बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, माँ घबराने की बात नहीं है, वो चेस्ट में थोड़ा पेन हो गया ज़्यादा सोचने की वजह से ना। डॉक्टर को दिखा दिया है, उसने इंजेक्शन दिया, अभी ठीक हो जाएगा, दवाओं की लिस्ट दी है, ठीक हो जाएगा ना। भैया आप मुझे दवाइयों की लिस्ट दीजिए, मैं फौरन लेकर आता हूँ। आपकी टाइम वेस्ट जल्दी आना। क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ जी? ये इतना उल्लू का पट्टा कैसे निकला रे? कौन बाबूजी? किसकी बात कर रहे हैं? राजीव। राजीव? कुछ नहीं। आप ये सब चिंता मत कीजिए ना, आप गायत्री मंत्र पढ़िए मन में, देखिए आपको बहुत शांति मिलेगी। मैं दूध लेके आती हूँ। देखिए मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूँ आंटी कि बाबूजी की तबीयत इसलिए नहीं बिगड़ी है। और क्यों बिगड़ेगी भला? कितने मन से शगुन लेके आए थे बेचारे, और ये आई और इसने आके कह दिया ये शादी नहीं हो सकती। तबीयत नहीं खराब होगी क्या? माँ हम क्या करें? कुछ भी करो, लेकिन उन लोगों का मन मत दुखाओ जिन्होंने हमारे साथ भलाई की है, हमारी मदद की है, हमारे लिए अच्छा सोचा है बेटा। भाभी हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम सच कह रहे हैं। हाँ हाँ मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपने दिल पे बिल्कुल बोझ मत लो। दरअसल क्या है, भाऊजी की थोड़ी उम्र हो गई है ना, तो इसलिए एक्साइटेड थोड़ी जल्दी हो जाते हैं। अब हुआ ये होगा कि वो गए होंगे राजीव को बुलाने, राजीव मिला नहीं होगा क्योंकि राजीव तो हमेशा मीटिंग्स में बिजी रहता है, तो बस बाबूजी थोड़ा सा उखड़ गए होंगे। और ये तुम्हारे भाई साहब, इनके बारे में सोच के तो मुझे डर ही लगता है। किसका? कपिल भाई साहब का? वो तो बहुत सीधे हैं। सीधे? ये और सीधे? हाँ भाई, कपिल के बारे में तो कुछ मत बोलो, उसके जैसा भला लड़का तो दिया लेके ढूंढे ना मिले। हाँ लेकिन जब किसी को मिल जाते हैं ना, तो अपनी खरी खरी बातों से दिमाग खराब कर देते हैं। सच कितना कड़वा हो सकता है ये आप उनके साथ रह के ही जान सकती हैं। भाभी आपके कहने का मतलब ये है कि बाबूजी की तबीयत कपिल भाई साहब की वजह से खराब हुई? हो सकता है, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपने दिल पे बिल्कुल बोझ मत लो। दिल पे बोझ? वो तो कभी भी किसी के भी आ जाता है। भाभी हमने तो इतना ही कह दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती, तो इसमें शीन, कुछ मत बोल, वो लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। और परेशानी की वजह ये शादी तो है। बड़ा अजीब ऑफिस है तुम्हारा, वहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई। वो सेक्रेटरी तुम्हारी, वो तो बात नहीं करने देती है, उसने बोलने नहीं दिया ना बाबूजी को ना मुझे। और वो सिक्योरिटी वाला, वो तो हाथों के पीछे पड़ गया हमारे भाई। हमें धक्के मार के बाहर निकलवा दिया उसने। बाबूजी आज तक सोमनाथ कॉल की किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं की। ठीक है, मैं सस्पेंड करवा देता हूँ फिर उसे। मुझे नहीं चाहिए किसी गरीब की हाय। तो फिर मैं क्या करूँ? गोली मार दूं क्या उसे? ऐसे बात मत करो, ऐसे बात मत करो। साहब आप कमाल की बात कर, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और आप लोग बिना बताए मुझे मेरे दफ्तर में आ गए, तो मैं क्या करूँ? क्यों आए थे हम बिना फोन किए वहाँ? मुझे क्या पता, आपने फोन किया था क्या? मैंने सुबह तुझे कहा नहीं था कि हम शगुन लेकर जा रहे हैं मोहिनी क्या? और मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूँ। एक मैं तेरी बात ठीक के रखूंगा। नहीं बाबूजी, एक्साइट मत होइए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शादी की ना करने की? बहस नहीं बैठ गया, चुप हो जाओ थोड़ी देर, चुप रहो। देखिए कपिल भाई साहब, कम से कम आप भी सुनो। क्या नहीं बोलेगा ये? तो बड़ा भाई है तेरा। हमेशा तो आप कहते रहते कि कपिल मर गया हमारे लिए, कुछ काम नहीं करता, निकम्मा है, बीवी का ख्याल नहीं रखता, बच्चों का ख्याल नहीं रखता। और अब कोई बात वो मैं गुस्से में बोलता हूँ। वो अच्छा, गुस्से में जो मर गया हमारे लिए, उसे आप ढाल बनाकर फिर से ला रहे हैं गुस्से में मेरे सामने। देख कपिल, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, बोल सकते हो, बाप है मेरे, वो समझ में नहीं आता, तबीयत खराब है उनकी। हाँ ठीक है, अगर मुझे देखते ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। चुप नहीं रह सकते तुम। क्या कह रहा है तू? इस घर की औलाद है बेटा। हाँ, आप सब लोग मिलकर चाहे कितना मर्जी ड्रामा कर लो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाला। राजीव कहाँ जा रहा है तू? राजीव, अरे तुझे ये शादी करनी पड़ेगी उन लोगों से बच्चे। शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप? वो अपने बच्चे हैं, अपने घर को थोड़ी करके भरोसा कीजिए। वो नहीं जाना मुझे। सावित्री, सावित्री मैंने जुबान दी है, इसको कपिल को और अग्नि को कह के वो राजीव को वापस लाए। अरे उसे या तो ये शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी, या सावित्री मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं हमने कभी सोचा कि मेरा क्या होगा? सावित्री तू समझ, मैंने मोहिनी को जुबान दी है उन 4 लाशों के सामने वहां पर जम्मू में जाकर। मैंने जुबान दी है, राजीव को मेरी जुबान रखनी पड़ेगी। मुझे
अपनी जुबान की फिक्र है। प्लीज हेल्प मी सावित्री, बाजी, मदद करो रे। बाजी, आपकी जुबान खाली नहीं जाएगी। अरे कैसे खाली नहीं जाएगी? राजीव ने तो ना कर दी। हाँ ठीक है माँ, राजीव नहीं शादी करता तो ना करे। बाजी की जुबान खाली नहीं जाएगी। मैं करूंगा शीन से शादी। हाँ माँ, हाँ मैं करूंगा शीन से शादी। क्या बोला तू? क्या बोला? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? नहीं बाबूजी नहीं, आपने कुछ गलत नहीं सुना। आपकी जुबान रखनी है ना, मैं करूंगा शीन से शादी। हो गई ना, अब तो आपकी समस्या हल हो गई ना। अब आप भगवान के लिए आराम कीजिए, उठिए। कपिल, क्या हम कोई कमोडिटी है, लावारिस गाय या कोई बेजुबान पत्थर? क्या है हम? शीन, कभी इसके साथ बांध दिया तो कभी उसके साथ, कभी कहा इससे शादी करो तो उसने मना कर दिया, तो हमारे भलाई के लिए उसका भाई उठ खड़ा हुआ कि मैं करूंगा शादी इस बेचारी से। क्यों? धीरे बोलो शीन, क्यों? क्यों? उनसे भगवान के लिए कह दो कि हम पर इतना तरस न खाए कि हमें भी अपने आप पे घृणा होने लगे। ऐसी बात नहीं है शीन, बाबूजी ने अपनी जुबान दी थी। अभी हमने बाबूजी की जुबान के खिलाफ कुछ कहा? तुमने तो नहीं कहा, लेकिन अगर अब राजीव, हमें कोई शिकायत नहीं उनसे भाभी। अगर उन्हें हमसे शादी नहीं करनी है तो ना सही, ठीक है ना, शादी से पहले ही उन्होंने खुलकर कह दिया, लेकिन अपने खिलाफ जाती हुई उनकी राय का हम सम्मान करें और फिर भी बेचारी बनी रहे। क्यों? ये कहाँ का न्याय है भाभी? यहाँ बात न्याय की नहीं है शीन। क्यों नहीं हो रही यहाँ बात न्याय की भाभी? हमारा सवाल है आपसे, माँ से, आपके घर वालों से। फिर यहाँ बात न्याय की क्यों नहीं हो रही? जबान आप लोगों ने दी, हम चुप रहे। बेसहारा होकर आपके मोहताज बने हमने उसे भी स्वीकार कर लिया। फिर शगुन लेकर आप ही लोग हमारे यहाँ आए थे और आप ही के राजीव ने मना कर दिया, हमने उसे भी अपने ऊपर ले लिया। भाभी अब बस हो गया, बहुत हो गया, सहन नहीं होता, बस करो। पता कल मेरे साथ क्या हुआ? मैं सड़क पे चल रही थी और एक बहुत मोटी औरत आके मेरे सामने खड़ी हो गई। हाय जितनी, हाउ आर यू? हाय, बट मैंने आपको जरा पहचाना नहीं। हाउ कैन यू डू दिस? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने सोचा शायद कोई मेरी आंटी वांटी होगी। मेरी नहीं तो तुम्हारी होगी। आई एम सॉरी, पहचाना नहीं आपको। क्या बात करती हो? कविता, याद है हम बचपन में एक साथ खेला करते थे? कविता इतनी मोटी कैसे हो गई? And then I realized कि राजीव कितना लकी है, मेरे जैसे एक स्लिम और ट्रिम लड़की मिली है ना? क्या हुआ? परेशान क्यों? नहीं परेशान नहीं। क्या बात, ऐसा क्यों देखा? जिद्दी मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी आसानी से खुश हो जाती हो। छोड़ यार, तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। So are we trying to get romantic out here? रोमांटिक और इस मूड में? कम ऑन यार। अच्छा एक काम करते हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं। नहीं आज नहीं। ठीक है आज नहीं, but at least cheer up, smile, smile. चलो। राजीव तो चला गया इन्हें गुस्सा दिलाकर। मेरी जुबान की धज्जियां उड़ा दी उसने। चुपचाप आराम नहीं कर सकते? और वो शगुन जो हम वहाँ छोड़ के आए हैं, वो शीन के लिए था और है। राजीव ने मना कर दिया तो क्या हुआ? अग्नि ने तो हाँ कर दी है। इन्होंने जबान दी थी कि शीन इस घर की बहू बनेगी, सो बनेगी। सो तो ठीक है माजी, पर इतनी बड़ी बात हमने लड़का ही बदल दिया। हमें कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए था। तो शीन ने कुछ कहा क्या? नहीं, एक्चुअली पहले तो वो शॉक्ड हो गई और फिर थोड़ी सी हर्ट, इसीलिए शायद। इसीलिए क्या? एक तरह से तो अपनी जगह पर ठीक ही थी वो, लेकिन क्या बोली वो? पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर कहने लगी कि हम भी इंसान हैं, कोई कमोडिटी नहीं कि कभी यहाँ फेंक दिया तो कभी वहाँ। मतलब अग्नि उसे, अग्नि के लिए तो उसने साफ मना कर दिया माँ जी।
क्या होगा? तो तुमने समझाया नहीं उसको? सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, पर वो लोग माने ही नहीं। अब मैं अकेली क्या करती? और सच पूछो तो मुझे डर भी लगने लग गया था, जाने क्या क्या हो रहा था, कभी ये कभी वो। मगर अग्नि में क्या कमी है बहू? इससे बड़ी इंसल्ट किसी की क्या हो सकती है? रिजेक्ट कर दिया मुझे, अग्नि को। मैं तो घर के लिए आगे आया था, बाबूजी के लिए आगे आया था, वरना मुझे क्या पड़ी थी। लेकिन शीन को जवाब देना ही पड़ेगा। अरे ऐसी क्या कमी देखी उसने मुझ में? जवाब तो अब मैं लेकर ही रहूंगा। शीन, तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। भैया चुप यार। अगर बाबूजी को पता चल गया कि मैं आया हूं तो फिर हंगामा खड़ा कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कमाल करते। अरे सेठ रामनाथ के स्टील प्लांट के मैनेजर हैं और इतनी सी बात से बौखला गए। ये इतनी सी बात लगती है तुझे? अरे यार, हमारे घर में अगर चाबी जहाँ टंगी होती है वहां ना मिले तो हंगामा खड़ा हो जाता है। ऐसे में अगर घर का बेटा माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करने से मना कर दे तो ये इतनी सी बात लगती है तुझे? इतने समझदार होकर भी ऐसी बात करते हैं आप? यही प्रॉब्लम है रचना, इतनी सी बात। समझदार कौन? अरे यार, समझदार तो इस घर में सब बड़े हैं, मैं तो छोटा हूं ना। बात तो की जा सकती है भैया। बात तो इस घर में सिर्फ बड़े करते हैं, छोटे तो बस चुपचाप सुनते हैं। Is it fair? मैं क्या जानूं, मैं तो आपसे भी छोटी हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ? नहीं, तो छोटी नहीं है रचना, हम सब छोटे हैं इस घर में, बड़े तो सिर्फ बाबूजी हैं। तो माँ से बात करके देखिए ना। क्या बात करूं? बता दीजिए उन्हें कि आप शीन से शादी नहीं करना चाहते। बात की थी ना मैंने, घर में बात की थी ना, देखा था ना तूने कैसे हंगामा खड़ा हो गया था, सब लोग मुझ पर चिल्लाने लगते थे। अपने ही घर में बेगाना बन गया हूं मैं। अपने ही घर में कोई भी बात करने से पहले नीची आवाज में सहमे सहमे डरे डरे से ये पूछ लो कि भाई सब कुछ ठीक है ना, एटमॉस्फेयर इज ओके। Isn't it ridiculous यार? Isn't it painful? It is, But we can't do damn about this. तू भी ये जो पढ़ाई वढ़ाई कर रही है ना, ये सब बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्यों? पढ़ाई लिखाई करके तो तू समझदार हो जाएगी ना, और समझदार जिस दिन तू हो गई उस दिन तू अपना भला बुरा खुद सोचने लग जाएगी, और जिस दिन तूने ऐसा किया उस दिन तू भी मेरी तरह इस घर में बुरी बन जाएगी। और मजे की बात यह है रचना कि ये बात तू बाहर किसी से कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो लोग तुझसे पहले तेरे पेरेंट्स पर हंसेंगे और वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राजीव भैया, ठीक है, हम सब जानते हैं प्रॉब्लम है, पर बाबूजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम एक बार जाकर उनका हाल तो पूछ लीजिए। मैं चाहता हूं भगवान करे राजीव की जिंदगी में मुझसे ज्यादा खुशियां आए, उसे मुझसे ज्यादा खुशियां मिले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां बटोरने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, बाबूजी के पास वक्त नहीं। अरे आप 26-27 साल के हो गए, अपने आप को बदल नहीं सकते हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि 50-55 साल का आदमी अपने विचार बदल लेगा? कैसे उम्मीद करते हो भाई? कपिल, जब बात अपनी पसंद की शादी की हो ना, तो फिर सब आर्ग्यूमेंट्स फिजूल लगती हैं। तो ठीक है, सब फिजूल है, फिजूल समझो सब, चले जाएंगे बाबूजी। फिर वही बहस, फिर वही आर्ग्यूमेंट। अरे मेरी पसंद से शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगा, ये तो जाती हुई, ये तो। ना 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 मीना, मैं दोनों के डिफरेंट ओपिनियन की इज्जत करते हुए भी इतना जरूर बोलूंगा कि बाबूजी की मंशा राजीव का जीवन खराब करने की नहीं। हो सकता है उनकी जिद है, लेकिन वो उस जिद में भी राजीव का भला सोच रहे हैं।
ये बात अलग है कि वो मोहिनी मौसी का दुख बांटना चाहते हैं, साथ में शीन का भला भी देख रहे हैं, लेकिन ये भला देखना या दुख बांटना ये कोई बुरे विचार तो नहीं है। मतलब परोपकारी बन जाओ, भले अपने बच्चों के सपने चकनाचूर हो जाएं। हो सकता है ये बात ठीक ना हो, लेकिन इन बातों से एक भले आदमी का दर्द कम नहीं होगा, और मैं उस दर्द की इज्जत करता हूं क्योंकि उसमें परोपकार है, भाषण ही भाषण। उफ। भैया आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, पर आप गलत हैं। जी आप मतलब मैं। नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, रियली भैया, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो सारी बातें आपने कही वो तो हैं, लेकिन माँ फिर भी माँ होती है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, स्कूल में नर्सरी राइम की तरह से। लेकिन नहीं रचना, माँ भी बाबूजी के गुस्से और जिद के आगे मजबूर हो जाती है, हमारी तरह से। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने उपवासों और व्रतों की शक्ति से घबराती नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। लेकिन यार, इससे मेरी प्रॉब्लम तो वही की वही रहती है ना। नहीं भैया, माँ के आगे कोई भी समस्या खड़ी रह ही नहीं सकती, कम से कम इस घर में। Do you really mean it? Of course I do. I really do भैया। भैया आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन प्लीज भैया मेरी एक बात मान लीजिए। मेरे कहने पर जो कुछ आपने अभी मुझसे कहा, जो सारी बातें आपने मुझे बताई, वो वैसी की वैसी साफ साफ माँ से कह दीजिए, और फिर देखिएगा माँ किस तरह आपकी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेंगी। सच भैया।